10th। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, नारायण मेहता। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, जो क्लास 10th और क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। से हर साल बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इसको आज हम वन शॉट वीडियो में खत्म करेंगे और ऐसा खत्म करेंगे आपके सभी बेसिक्स क्लियर होंगे एंड आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बेसिक करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड अपने क्लासमेट के पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होता क्या है? स्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा, किसी लोगों ने सवाल भी किए होंगे क्लास 9 में। तो ये होता क्या, आपके टीचर ने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक्स में 3 चीज होती है, मीन होता है, मीडियन होता है एंड मोड होता है। आपके कोर्स में यही है। ठीक है, एंड तो इसकी हेल्प क्या पड़ती है? हेल्प ऐसे मानिए, आप आपके क्लास 10th में कोई भी मैथ का एक टेस्ट हुआ, तो आपके मैथ का टेस्ट दिया, तो आपके क्लास में कितने भी बच्चे हुए, 50 या 60 बच्चे हुए, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट मार्क होंगे। किसी के 10 भी होंगे, किसी के 20 भी होंगे, किसी के 30 भी होंगे, किसी के 55, किसी के 60 भी होंगे। तो उसका हमें मीन कैसे मालूम पड़ेगा, एवरेज कैसे मालूम पड़ेगा, किस बच्चे कितने एवरेज मार्क है? तो उसके में हम हेल्प करते हैं मीन की। तो क्या करते हैं, जैसे हम क्लास इंटरवल लेते हैं, आपने इसमें देखा होगा, तो 10 से लेके 20 तक कितने नंबर के स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 20 से 30 कितने बच्चे हो गए थे, ऐसे ही हम उनका मीन निकालते हैं। चलो इस वीडियो को चालू करते हैं। हम आपने पढ़ लिया स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? हम फ्रीक्वेंसी एनालिस करते हैं, एनालिस। इसका सही स्टैटिक्स मीनिंग है, मीन जैसे आप देखें तो स्टैटिक्स का ट्रूथ मन है, ट्रूथ मीनिंग है एनालिस। सबसे पहले हम इसमें आज पढ़ेंगे मीन। तो मीन को पढ़ने के लिए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आपको मैं थोड़ा उसका बेसिक में पढ़ा देता हूँ। स्टैटिक्स स्टैटिक्स दो रूप में बटा हुआ है, दो पार्ट में बटा होता है। पहला होता है ग्रुप डाटा, ठीक है? एक होता है अनग्रुप डाटा। ठीक है भाई, एंड आपने अनग्रुप्ड डाटा क्लास 8 में तक पढ़ लिया होगा। अब आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में कितनी चीजें होती हैं? 3। कितनी होती हैं? 3। पहले होती है मीन, दूसरी होती है मीडियन एंड थर्ड होता है मोड। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे मीन। तो मीन को पढ़ने के लिए इसमें रब कर देता हूं। तो आज का टॉपिक है मेरा मीन। मीन को एक दूसरी भाषा में हम एवरेज भी कह देते हैं। क्या कह सकते हैं? एवरेज। जैसे एवरेज निकाल देते आप। अनग्रुप डाटा का क्या करते थे? नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हुए उनका सम करके जितनी बार वो अटेम्प्ट हुए उतनी उनसे डिवाइड कर देते। जैसे 1 2 3 4 5 6, इनका हमें कोई एवरेज पूछे तो क्या करना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितनी बार कितने नंबर है? 6। तो इन्हें जोड़ते हैं, 2 3 3 6 6 और 10 10 10 और 5 15 और 6 21 21 बट्टे 6। इसका इसमें करेंगे तो 3.5 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे तो आपने क्लास 8 में क्लास 9 में बहुत बेसिक है तो आपने पढ़ा होगा, पर अब हम मीन पढ़ेंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग। तो आपको क्लास 10th में क्या पढ़ाने के लिए क्या है? आपके वैसे 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, बट इस साल क्लास 10 में 2 मेथड पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है भाई, डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा होता है एज्यूम मेथड। एज्यूम डेरिवेटिव मेथड, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड, दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड।
इन दो के ऊपर आपसे सब सवाल पूछे गए आएंगे। एंड पिछले साल भी ये दो थे, जो नई एनसीईआरटी में आई है आपको ये दो ही मिलेंगे, तीसरा नहीं मिलेगा। तीसरा आपको मैं जानकारी नहीं बता देता हूँ, वो होता है स्टेप डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, सबसे यही पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसे आपका सम ऑफ एक्स होता है मीन, इससे कहते हैं क्या, मीन, एंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एस आई एंड सम ऑफ एफ, ठीक है, एफ आई, ये होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एंड इसका भी मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। इसका ये होता है सम ऑफ मीन के बराबर होता है ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई एंड सम ऑफ एफ आई, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले होते हैं। एंड इनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, तो इनके ऊपर एक सवाल करते हैं जब आपको बहुत बढ़िया शानदार समझ में आए। तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड के ऊपर सवाल। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, बहुत शानदार। ठीक है भाई, तो वीडियो एंड तो बनी रही है, शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। ठीक है भाई, तो मैं एक सवाल उतार लेता हूँ नोटबुक में से। ठीक है भाई, तो फिर रुकिए। जैसे ये सवाल बड़ा हुआ, मार्क ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दो चीज आपको दे रखी होगी। जैसे 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। एंड ये रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले का 20 है, दूसरा 24 है, एंड 40 है, 36 है, एंड 20 है। ठीक है, ये आपका मैंने क्वेश्चन उतार लिया है बुक में से देखकर। एंड इसके बारे में बात करते हैं हम, क्लास मार्क के बारे में बात करते हैं। ये यही है, 4 ही है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये उतारना क्या बोले भाई, 10 से 20, 20 से 30, अरे सॉरी सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई। तो ये से 20, 30 से 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 10 से 20, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसे मैं रब कर देता हूँ। ओके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसका है, ये इसका है, इसका है, ये इसका है। चलो भाई, ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपने है, आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होगा, आप बुक में देख सकते हैं। क्लास बारे देखा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा होगा। ठीक है भाई, तो हम 0 से 10, 20 नंबर्स, 20 स्टूडेंट्स के आए हैं। 10 से लेके 20 के बीच में 24 स्टूडेंट्स के आए हैं। 20 से लेके 30 के 40 स्टूडेंट्स आए हैं। 30 से 40 तक 36 स्टूडेंट आए हैं। एंड 40 से 50 तक 20 बचा है। अब मैं क्वेश्चन से दे रखा होगा, आपको मीन पूछा होगा, तो मीन कैसे निकाल लेंगे आप। जैसे आपको दे रखा हो क्वेश्चंस, तो आपको वैसे मैं आपको आपकी सलाह देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आपको मीन पूछा हो और उसमें कुछ दे रखा हो, कौन सी आप मेथड से कर सकते हो, आप ज्यादातर डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्यों, कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने ये कर लिया, अब हम निकालेंगे एक्स। ठीक है, एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक होता है क्लास इंटरवल्स। ठीक है भाई, तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, जैसे एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं 0 और 10 को जोड़ दूंगा। कैसे, इसको निकालने के लिए मैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को जोड़ दूंगा एंड 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं, सुधार सकते हैं, मैं सिर्फ कर देता हूँ। तो ठीक है भाई, अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट क्या है, इसमें 0, ये एल है, ये अपर है।
इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 10, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 5। ठीक है भाई, 10 और 20, 10 को 20 को जोड़ने में क्या आएगा 30, 30 में को 2 से डिवाइड करने में कितना आएगा 50। ऐसे इसको करता हूं, और 20 और 30 को जोड़ता हूं मैं 15, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 50, 25। ऐसे इसको 30 एंड 40, 17, 2 का मल्टीप्लाई करें 35, एंड 40 एंड 50 को मैं ऐड करता हूं, एंड 2 का 90 आ जाएगा, 90 में 2 से डिवाइड करेगा तो 45, ये आपका एक्स आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे इसे कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, आ गया एक्स। एंड हम इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं एफ। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से एक लाइन करेंगे, एफ एंड एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल भाषा में इसे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 20 का 5 में करेंगे तो 100, एंड इसका इसमें करेंगे 24 का 15 में करेंगे तो कितना, जैसे आप कर सकते हैं यहाँ 24 इंटू 15 कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। तो आपका ये 15 चौके 60, 60 की 0 एंड स्पेयर 30, 30 में 6 मल्टीप्लाई करिए 36, ये आ गया 36। ठीक है, एंड 40 का इसमें करेंगे तो 1000 आएगा, इसके 100 होता है तो 1000 पीछे 0। ठीक है भाई, ठीक है। 15 का 65 में करेंगे तो कितना आएगा, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आपका आएगा आपका 260। 40 का 2 में करेंगे, 20 में करेंगे 45 का 20 में करेंगे तो आपका आएगा 900। ये आ गया आपका। ठीक है, इसे रब कर देता हूँ एक बार, तो मैंने रब कर दिया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, पहले इसको करेंगे तो 0460 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 2 3 3 2 5 5 अच्छा 9 9 3 12 12 और 2 14, तो 140 ये आ गया 140। अब इसको ऐड कर लेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आपको सिंपल और भाषा में पड़ेगा, तो सीधे सीधे कर लेते हैं। हाँ 1000, ठीक है, 1000 2000 2000 2000 हो गया 3200 3200 600, और इसमें 3200 में 600 में हम 360 जोड़ेंगे तो 0693 ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 36, सॉरी यहाँ आ जाएगा 6 ठीक है भाई। सिंपल भाषा में हमने जोड़ दिया तो ये आएगा 3600, ये इसमें आएगा 36906। ठीक है भाई, ये आ गया आपका। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हम डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, मैं इसको इधर करता हूँ, सॉरी यहाँ कर देता हूँ। ठीक है भाई, दिख रहा होगा आपको। तो x, तो सम ऑफ एफ एक्स आई, ठीक है, यही है सम ऑफ एफ एक्स आई, एंड ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों को कर देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लिखिएगा जरूर। एक्स को ये करने के बाद 36960 एंड 140, 0 से 0 मैं काट दूंगा, एंड एक्स को इससे डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आएगा, इसका इसमें डिवाइड करता हूँ 14 का 2, फिर यहाँ मेरा बच्चा कितना 28 में थे 8 8 7 5 70 70, ठीक है, फिर आएगा मेरा पॉइंट, और उसके बाद 8 बार चलेगा, फिर 6 बार चलेगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से ऐसा करने का आपको ये होगा, आप इसे देख सकते हैं। बेसिक है, बहुत आसान है। पहले हमको क्लास इंटरवल से ऐसा करना है, ऐसा ही करने के लिए हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ना पड़ेगा एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें जो एक्स निकाला है एक्स का और एफ का मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा, इससे फिर हम जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे सबका, फिर इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। ठीक है भाई, इसे आप सिंपल भाषा में कर सकते हैं, ऐसे ही होगा। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ, एज्यूम मेथड, इसी पर। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको यही निकालना है। फिर क्या करना है आपको, जो आपको एज्यूम करना है, डी लगाना पड़ेगा। डी के लिए आपको एक्स माइनस ए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस ए। तो एक्स आई ये है आपका, तो इसमें से एज्यूम करिए। तो मैं बताता हूँ आपको एज्यूम क्या करना है। आप हमेशा मिडिल टर्म को एज्यूम करिए। जैसे हम 40 को एज्यूम कर लेते हैं, हाँ ये किसको कर लेते हैं, एज्यूम, ये मान लेते हैं। तो हम 40 में इसको घटाएंगे 35 को, तुम्हारा आएगा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे इसमें से। तो हम 25 को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लिया, इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो आपका 25 में से 5 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 20। ठीक है भाई, इसमें से माइनस का 10, इसमें से 0, इसमें से प्लस का 10, एंड इसमें से माइनस का 20। ठीक है भाई, ये आ गया। एंड अब इसमें को इसमें से वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, होल करना एफ टी आई। ठीक है भाई, एफ डी आई करना था, डी आई हम ऐसे निकाल लेंगे। एंड इसे कैसे निकालेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 40, इसके माइनस के 24, 0 0, इसको इसमें से करेंगे 360, एंड इसको इसमें से करेंगे तो आपका आएगा 400। इसको इसमें से जोड़ेंगे, इसको ये तो जोड़ा, अब इसको जोड़ देंगे तो ये माइनस का अलग जुड़ेगा, माइनस का होगा ये माइनस के 40 एंड माइनस 240, 0 4 माइनस के 60, इसको इसमें से जोड़ देंगे 360 400 067। तो अब ये जो है प्लस का, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव में से नेगेटिव को हटा देंगे, नेगेटिव को हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 6120, ठीक है 120, तो हमारा इक्वल आएगा 120। ठीक है भाई, अब मैं इसको रख करते यहाँ, इसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ। तो हमारा मेथड गया था ए प्लस सम ऑफ एफ टी आई एंड एक्स इक्वल एफ आई। ठीक है, एज्यूम क्या माना था हमने, ये माना था 25 प्लस 120 40। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 25, सॉरी, तो ये आएगा 0.86, इसको जोड़ देंगे तो 25.86, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं, तो हमने अब ये मीन किया, ये आप ऐसे ही कर ले, ये दोनों को, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये एज्यूम मेथड है, आप इसको देख सकते हैं, सिंपल है। थोड़ा दिक्कत आई क्योंकि वहीं पर बोर्ड नहीं है, तो मुझे खुद लिखना पड़ रहा क्वेश्चंस, और जगह भी कम है। ठीक है भाई, तो हमने ये पढ़ लिया, आप इनसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, यही क्वेश्चंस आएंगे, बस यहाँ चेंज हो जाएगा और यही आएंगे। ठीक है भाई, हमने मेन पढ़ के अब पढ़ेंगे हम मोड, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
अब हम पढ़ेंगे मोड, मीडियम बाद में पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। तो मोड का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। मोड इक्वल होता है मोड एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 F1 इक्वल टू अपॉन में 2F1 माइनस F1 इंटू F2 F0, ये होता है एंड इंटू H, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 F0 एंड H F1 F0 F2। अब हम समझते हैं इनके बारे में। L को क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड F0 जो F1 से पीछे हो, बिहाइंड द F1 एंड F2 क्या कहते हैं? जो आगे हो उससे, जैसे आप आफ्टर F0 F2 होती है F1 के आगे वाली, F1 से आगे वाली, ठीक है। एंड H किसे कहते हैं? जिनका डिफरेंस हो, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल CI, ठीक है। ये आपका बेसिक है, इसको आप साथ उतार सकते हैं। मैं हटे जाता हूँ। उतार लिया। अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, इसको रफ कर देता हूँ। ये आपका मीन से भी इजी है। तो क्या करता हूँ मैं, एक क्लास इंटरवल लिखता हूँ, क्लास इंटरवल या कोई भी चीज रखी हो, एंड दूसरी देता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी। तो आपका 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, कितने इधर रखी हो, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है। रखिए, फिर दे रखिए फ्रिक्वेंसी 10 है, 35 है, 32 है, एंड 61 है, 38 है, एंड आपकी 20 है। ये आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब हम मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है ये है हाईएस्ट, तो इसको हम क्या मानेंगे F1। इसमें मैंने क्या कहा, बिहाइंड, जो बिहाइंड होगी उसको हम मानेंगे F0। क्या मानेंगे? F0 से पीछे F0, इसको मानेंगे हम F2, ठीक है भाई। एंड जो हमारी F1 है उसी की हम लोअर लिमिट लेते हैं, इसको क्या मानेंगे? L मानूंगा इसका। जिनका डिफरेंस कितना है, इसमें आपको दिख रहा है 20 से 40, 40 से 50, H हमारा निकल गया 20, ठीक है भाई, जी निकल गया। अब हम मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है।
ये पर में फॉर्मूला लिखना है एल प्लस F2F1 F0 and 2F1 minus F1 F2 F0 and H। ठीक है, आप देख सकते हैं यही आपको लिखना है। सॉरी यही आपको लिखना है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये लिमिट हम यहाँ लिख लेते हैं। एल कितना है वहाँ, एल है 60। ठीक है भाई, F0 F1 61 F0 32 एंड F2 हमारा 38। ठीक है, मोड को हम x मान लेते हैं एंड L हमारा 60। फिर क्या करेंगे, F1 लिखेंगे 61, F0 लिखेंगे 32, 2 से 61 एंड 32 एंड माइनस 38 मल्टीप्लाई में 20। ठीक है भाई, ये आपका ऐसे ही से कर लेंगे। सॉरी एक मिस प्रिंट हो गया, 52 आएगा, हाँ भी 52 आएगा। ये F0 है 52, मिस उतारने में क्वेश्चन गलती हो गया, 52। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व बहुत इजी है, 60 ऐसे उतार लेंगे, इसमें से इसको गिराएंगे तो 8 1 9 9 बच्चा, ये 2 3 122 हो गया ये। ठीक है, 0 और 1 5 8 1 9 90 और ये 20। ठीक, एक्स को ऐसे ही 60 9, ये बच्चा आपका 32 एंड 20। ठीक है, यहाँ प्लस और लगाना है, प्लस लगाना भूलिएगा। ठीक है, एक्स 60 प्लस 1, इसमें इसका क्या करेंगे 9 इंटू 32 ऐसे ही कर लेंगे एंड 20, इसको एक दूसरे से काट देंगे तो ये कटेगा आपका 5 बार, ये कटेगा 8 बार। ठीक है, एक्स को एक्स इक्वल टू 60 प्लस 45, यहाँ 8 आएगा तो x इंटू 60, इसको इसमें करेंगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, x इक्वल टू 60 प्लस 45 8। ठीक है, x 60 में से जोड़ देंगे तो इसका आएगा आपका प्लस 5, अच्छा पॉइंट, तो 50 में आपका 50 से 0 लगाएंगे तो 6 तो आपका लगभग अप्रोक्स 65.6 आंसर हो। ठीक है भाई, आपका यही आंसर हो, आप देख सकते हैं, इसे उतार सकते हैं समझने के लिए। तो आज हमने मीन और मोड पढ़ा एंड मीडियन को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आप इन सवालों को प्रैक्टिस करें। हम अगली वीडियो मीन पे लाएंगे और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है भाई, आप इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। तो आपकी क्लास 10th में हम और आपका हमारा टारगेट होगा 95% एवं हमारा 100 से 100 लाने का, और आपका हमारा एम है मैथ में। तो इस एम को मैं और आप पूरा करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मैंने देखा आपने इतनी मेहनत करी तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो करें और क्लासमेट को सेंड करें। अगली बार हम मीडियन के लाएंगे और उसके बाद भी आपको PYQ कराएंगे। तो धन्यवाद, चलिए।